चीनी वस्तुओं का विरोध शहर में अब जोर पकड़ने लगा है। युवाओं व संस्थाओं ने विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर चीन के राष्ट्रपति का विरोध किया। भाजपा कार्यकर्ता लकी गुजर की अगुवाई में गुजर मोहल्ले चौराहे पर चीनी सामग्री का दहन किया गया। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कुछ समय पूर्व चीनी सेना द्वारा हमारे देश के सैनिकों को जो क्षति पहुंचाई गई वो बहुत निंदनीय है। चीनी जो कि आज पूरे भारत के बाज़ारों में एक छोटे से खिलौने से लेके तो बड़े से बड़े आइटम तक सब कुछ मेड इन चाइना। क्योंकि हम हमारे देश के बारे में बाद में सोचते हैं, सबसे पहले सोचते हैं तो हमारा फ़ायदा, जो कि 2 पैसे का फ़ायदा, लेकिन आज वही फ़ायदा हमारे सैनिकों की जान पर बनाया है। हम अगर चाहें तो चीन की आर्थिक तौर पर उसकी कमर तोड़ सकते हैं, किंतु हम हमारे लालच को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश को एक और कर देते हैं, जो कि गलत बात है। मैं सभी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आज से चीनी सामानों का बहिष्कार करें और स्वदेशी सामानों को स्वीकार करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अगर किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का पिता अगर देश के लिए शहीद होता है तो बहुत बड़ी बात होती है, किंतु हम सिर्फ इन्हें शब्दों में मानते हैं। इन दर्द को हमें जब तक महसूस नहीं कर पाएंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस दर्द को हमें महसूस करना होगा और देश के शहीद के परिवार के साथ हमें समय पर खड़ा होना पड़ेगा, ना कि उनसे सबूत मांगने पड़ेंगे। यही मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आज से स्वदेशी अपनाएं और चीनी सामानों का बहिष्कार करें। जय हिंद, जय भारत। आज क्या कार्यक्रम रखा आपने? ये हमारे साथियों द्वारा पुतला दहन किया गया चीन के राष्ट्रपति का, और चीनी सामान को जलाया गया, टीवी, मोबाइल वगैरह सबको जलाया गया। हम यही दिखाना चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ हमारा फ़ायदा सोचेंगे तो वह देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा आगे जाकर। जय हिंद, जय भारत। चाइना और भारत के बीच में जो सीमाओं पर जो लाइन खींची है, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वैसे तो सालों से इस सीमा को लेकर के विवाद चला आ रहा है, लेकिन ये जो घटना जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। चाइना ने चाहे सीमाओं पर हमारे सीमा पर कब्जा करने की बात हो, चाहे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से विश्व में कोरोना जैसे वायरस को फैलाने की बात हो, हमेशा ही अपने उल्टी सीधी हरकतों की वजह से विश्व की शांति को भंग करने का काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि विश्व शांति के लिए बनाई गई जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय समितियाँ हैं, उनसे चाइना को बाहर निकालना चाहिए। चाइना अगर ये मुगालते में है कि ये पुराना भारत है और अभी भी भारत कोई कदम उठाने में सक्षम नहीं है, तो ये इसकी गलतफहमी है। ये नया भारत है और देश का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक सशक्त व्यक्ति है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण चाहे तो चाइना अपने पड़ोसी मित्र पाकिस्तान से पूछ ले। सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, हम किसी भी दृष्टि से जवाब देने में सक्षम है। चाइना अभी भी चाहे तो संभल जाए। हमने डिप्लोमेट तरीके से अपने सैन्य स्तर पर भारत ने कई बार चाइना से बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। सीमाएं हैं, कुल मिलाकर के सीमांकन अभी तक नहीं किया गया, इसलिए विवाद होता रहता है। लेकिन दोनों तरफ से सेनाओं को धैर्य रखना चाहिए। ये जो हादसा हुआ है, इसमें हमारे सैनिकों की संख्या कम थी। इसका फ़ायदा उठा करके उन्होंने पत्थर, डंडे और कटे हुए तार के माध्यम से हमला किया, और वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम होता है कि उस माहौल में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। हमारे शहीदों को जान देनी पड़ी।
उनकी शहादत खाली नहीं जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चाइना अगर अगली बार ऐसी हरकत करता है तो जो जवाब पाकिस्तान को दिया था वही जवाब चाइना को मिलेगा। बहुत देश, अनेकों देश बता चुके हैं, चाइना को लेकर के अपनी नीयत साफ कर चुके हैं कि वे अपना बिजनेस मार्केट चाइना से वो संबंध, व्यापारिक संबंध ख़त्म कर सकते हैं, कर देना चाहते हैं। चाइना हर तरीके से घिर चुका है, चाहे उसके आस पड़ोस के सभी देश हो, चाहे उसकी विदेश नीति हो, उसकी रीति नीति पूरी तरीके से गलत है। उसने मानवता को नष्ट करने का प्रयास किया है, कोविड जैसे वायरस को फैला करके। और अब जो ये हमारे सैनिकों पर हमला किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। चाइना, एक बार फिर मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर अगली बार इस प्रकार का कोई कदम चाइना के माध्यम से उठता है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही योगी सेना नागदा के तत्वाधान में चीन के राष्ट्रपति का पुतला भी दहन किया गया, जिसमें योगी सेना के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।